नारायण नारायण। अब आप सोच रहे होंगे हेलो नमस्कार दोस्तों से हम नारायण नारायण क्यों बोलने लगे हैं। अब आपको पता ही होगा नारायण नारायण नारद मुनि जी बोला करते थे, जिन्हें विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे पहला पत्रकार कहा जाता है। और वो ऐसे पत्रकार थे जो पूरे ब्रह्मांड की खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। पत्रकारिता के सफ़र की जो शुरुआत है वो भी वहीं से हुई। धीरे धीरे जैसे ही पत्रकारिता बढ़ी, आगे एक नया टर्म आया मीडिया, जो कई सारी कहानियाँ बयां करता है। कहानियाँ जो राजनीति से जुड़ी है, कहानियाँ जो आपसे और हमसे जुड़ी है, कहानियाँ जो आम लोगों से जुड़ी है। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मीडियम जो सरकार और जनता के बीच का एक कनेक्शन है, जो सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाता है और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाता है। तो दोनों के बीच की सारी दास्तानें, सारी खबरें देश दुनिया से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने के लिए मीडिया का एक मेन एलिमेंट होता है स्टूडियो। आज अधान का नया स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ है। देश दुनिया किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है इस स्टूडियो में, चलिए आपको नए स्टूडियो का टूर करवाते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ हमने यहाँ पे दिखाया है। ये हमारा नया स्टूडियो है और यहीं से अब हम अपनी सारी स्टोरीज़ है जो आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे। जैसे कहते हैं ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि लोगों को वाइब्स चाहिए होती है। स्टूडियो वाइब्स, एस्थेटिक वाइब्स, सभी वाइब्स के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया है, ताकि आप हमारा ये सेटअप देख करके अपने स्टेट से, अपने राज्य से, अपने लोगों से जुड़ सकेंगे। तो इस वक्त हमारी स्टूडियो की सारी छोटी छोटी चीज़ों को, कि हर एक चीज़ के पीछे क्या माइंडसेट है, मीडिया से क्या इसका कनेक्शन है, उसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाद, जो आपको एक एक चीज़ और पूरे वॉलपेपर से लेकर सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करिए। देखिए, हर एक पिक्चर स्टूडियो के अंदर जो एक सेटअप बनता है, उसमें हर एक पिक्चर अपनी एक कहानी कहती है। जिस तरीके से हमारा ये स्टूडियो है, इसमें हमने सबसे पहले, जिसे कहा जाता है पंजाब के अंदर जिसको कहा जाता है कि भारत का दरवाज़ा कहा जाता है, स्वदेशी, मतलब कि जहाँ जो ट्रेडिशनल चीज़ें इंडिया को माना जाता है, जो हमारा देश भारत है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये विविधताओं से भरा हुआ है। मतलब अलग अलग कल्चर के लोगों से मिल करके हमारा भारत बना है। मतलब एक गुलदस्ता है, उसमें तरह तरह के फूल रखे हुए हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा हमारा भारत है, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ राजस्थान के फोक डांस होते हैं, जैसे जो भी चीज़ें होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान के कल्चर को। और ये एकदम डिफरेंट होता है एक स्टेट से दूसरा स्टेट। यहाँ आप देखेंगे जैसे केदारनाथ, जिसको देव भूमि कहा जाता है, मतलब जो उत्तराखंड के अंदर है, तो वो महादेव की आराधना जहाँ होती है। और यहाँ का जो सबसे बेस्ट है कि यहाँ आप देखेंगे जो ट्रेडिशन क्लॉथ्स जो होती हैं, वो एकदम अटायर जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। और बिहार के बारे में तो बहुत ही मशहूर है। यहाँ का तो आपको पता है, बौद्ध धर्म जो सबसे पहले आया था। और सबसे बड़ी बात, नालंदा विश्वविद्यालय जो पहला दुनिया का विश्वविद्यालय था, यहीं से शुरू हुआ था। और लिट्टी चोखा यहाँ के क्या कहने, उसकी बात ही अलग है। और उसके बाद अगर हम बात करें कलकत्ता, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती है, यहाँ का हावड़ा ब्रिज है, या मतलब अलग कल्चर है। ये इस बिहार से एकदम अलग कल्चर आप उठ करके देख सकते हैं। और यही खूबसूरती जो है भारत को, जो पहली बार आई थी, जो आई थी फर्स्ट वक्त, किया गया है। हाँ, उसी तरीके से दिल्ली को, जैसे दिल्ली को कहा जाता है दिल वालों की दिल्ली। और यहाँ का मशहूर है रेड फोर्ट कह लें आप, या फिर लोटस टेम्पल देख लें। मतलब सारी चीज़ें जो भी यहाँ का ये क्या बोलते हैं इसको, छोले भटूरे, जो वो बहुत फेमस माना जाता है। उसी तरीके से ये आगरा का ताजमहल, जो
7 हेरिटेज में से एक हेरिटेज माना जाता है। और उसी तरह बहुत सारे खान पान में भी होते हैं। और ये कुछ नालायक साला जो एक मतलब एक ट्रकों के पीछे लिखे रहते हैं। एक और फेमस है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो हाँ। यहाँ पे पूरे तरीके से इंडिया की हर चीजों को, छोटी से छोटी चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नमस्ते, ये यूपी का एक ट्रेडिशन है। आप जब भी जाएंगे यहाँ लोग मिलेंगे तो आपको नमस्ते करेंगे। आपने एक चीज गौर किया होगा, चाहे यूएस के जो प्रेसिडेंट जब आए थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने पहला लफ्ज जो बोला था वो था नमस्ते। और उसके बाद जिस तरीके से स्टूडियो के अंदर आप देख सकते, चाय बिना चैन कहाँ। आई थिंक आपका सबसे फेवरेट पोर्शन होगा। बहुत सारा सुना होगा चाय पे चर्चा, मतलब कि ये जो चाय पे जो चर्चा है ना, वो बहुत चीज़ों की शुरुआत होती है। तो चाय कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से यहाँ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पगड़ी आप देख रहे होंगे, तो ये सारे ट्रेडिशन को दिखाया जा रहा है। और यहाँ हैदराबाद का जो यहाँ आप देख सकते हैं फेमस चार मीनार और हैदराबाद की बिरयानी अलग ही लेवल के हैं। मतलब कि इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हुए, उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से मंदिर का अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग ही एकदम वाइब देते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ देखिए जैसे किसान हो गए या फिर मतलब जिस तरीके का पेड़ पौधे होते हैं, साउथ का कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद ये हो गए जिस तरीके से ऑटो चलते हैं यहाँ, चाय समोसे चलते रहते हैं उस तरीके से। तो कुल मिलाकर के यहाँ देख सकते हैं आपकी जिस तरह रिक्शा है, रिक्शे में फिर मछली ये बेचा जा रहा है। देसी मतलब कि हम लोग देसी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ज़्यादातर देखा जाता है। और यहाँ आमची मुंबई का मतलब होता है हमारा मुंबई। तो कहीं ना कहीं ये पूरे कल्चर को एक तरह से ये जो पिक्चर है अपने आप में बहुत कुछ कहती है और ये सारी चीज़ें समेटे हुए हैं। वहीं आप ये देखिए इस स्टूडियो के अंदर अगर कोई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं तो वो ये जो बताता है कि वक्त कैसा चल रहा है। तो ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल देख सकते हैं कि खबरों में कहा जाता है ब्रेकिंग टाइम की इम्पोर्टेंस। जो पहले खबर डिलीवर करेगा उसी का ये चीज। सबसे स्पेशल हमारा ये चेस जिसको कहा जाता है दिमाग का खेल और शतरंज की चाल जिसको कही जाती है। चाहे राजनीति में वो चाल हो या फिर इस पे शतरंज पे हो, यहीं से शुरुआत होती है शह और मात की जिसको कहा जाता है। यहाँ पे ये कह सकते हैं ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड का नक्शा घूमता हुआ पूरी दुनिया की दुनिया की खबरें आप तक पहुँचेगी। ऐसे ही गोल गोल घूमती रहती है। और उसी तरीके से अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं। ये हमारे स्टूडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। जो लोग लिटरेचर पसंद करते हैं बुक रिव्यूज़ के लिए, तो उनके लिए हमने एक एस्थेटिक सी वाइब्स दी है, क्योंकि लोगों का रहता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे थोड़ा एस्थेटिक वाइब्स पर भी फोकस किया है। और कहा जाता है कि एक एक बुक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह जाती है। जिस तरीके से ये देख सकते हैं आप मुंशी प्रेमचंद्र की गोदान, ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पे जो रखे हुए हैं जो बताते हैं कि देश दुनिया के अंदर में क्या घटा और क्या हुआ। और देखिए ये हमारा ग्रीन स्क्रीन है जहाँ से हम अपनी रूटीन स्टोरीज शूट करेंगे। इसी ग्रीन स्क्रीन के थ्रू हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, जिस भी स्टोरीज से रेलेवेंट होता है वो बैकग्राउंड लगाते हैं। तो ये भी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वीडियो शूटिंग का। वहीं यहाँ आप देख सकते हैं अभी हाल में ही जिनकी वजह से पूरा भारत रोया और भारत को आगे बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा रोल भी रहा है। आप देख सकते हैं ये रतन टाटा, जिनके लिए पूरा देश अभी हाल में ही रोया। वहीं जो अभी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है वो है अंबेडकर के ऊपर। अभी जो हल्ला मचा हुआ है इस पे है पूरी आप इसको देख करके आप समझ सकते हैं अंबेडकर का क्या विज़न था और क्या सोच थी। आप इस नाम को कौन नहीं जानता होगा, ये नाम है फैज़ अहमद फैज़, जिन्होंने शायरी की दुनिया में क्या कुछ नहीं कहा है। इनकी अलग ही पहचान है और जो चीज़ ये कम शब्दों में कह गए वो शायद कोई कह नहीं सकता है। तो ऐसा मिर्ज़ा गालिब हो गए, ये सारे हैं। तो स्टूडियो का जो एक टूर है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये स्टूडियो टूर है और इसमें देख सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। वहीं यहाँ देख सकते हैं कि प्रेमचंद्र का जो एक फेमस कोटेशन है, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है
जितना प्रकाश अंधेरे से। ये भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडियो जो है वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें सबसे दिलचस्प बात कि ये पूरे स्टूडियो के पीछे का दिमाग और क्रिएटिविटी हमारी मैनेजर सीमा शर्मा की है, जिन्होंने इस स्टूडियो में हर एक चीज़, फिर चाहे वो चेस बोर्ड हो या फिर बुक शेल्फ को एस्थेटिक वाइब्स देना हो या फिर ट्रेडिशनल लुक देने के लिए वुडन चेयर्स सिलेक्ट करना हो, हर चीज़ के पीछे उन्होंने बहुत सोच समझकर स्टूडियो डिज़ाइन किया है। तो इसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो ये ऑल ओवर हमारे छोटे से रूम में हमने कोशिश की है कि पूरे इंडिया के कल्चर को, ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़ाव महसूस कर सकें, इसलिए हमने इस स्टूडियो को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसके हर कोने में आप कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन फील कर सकें। तो आपको हमारा नया स्टूडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।